When the length of four sides and the diagonals are given, like here in the question it is given that construct a quadrilateral PQRS where PQ equal to 4 cm, QR equal to 6 cm, RS equal to 5 cm and PS equal to 5.5 and one of the diagonal is given 7 cm. So in order to construct the quadrilateral, first you have to construct a rough sketch. पहले एक rough sketch बना लो आप, मतलब वन डायगोनल दे रहा है तो डायगोनल को अगर मान लो बीच में हम ड्रॉ कर देते हैं एनी मेजर, आप कोई भी मेजर का एक रफ स्केच बना लो। पहले ऊपर एक ट्रायंगल बना लो, फिर नीचे भी एक ट्रायंगल बना लो, हो जाएगा आपका क्वाड्रिलेटरल। तो इस तरह मैंने बना लिया एक रफ स्केच ऑफ द क्वाड्रिलेटरल वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट। चलो इसे नेम दे देते हैं। सो अगर मान लो हमने नेम दे दिया पी क्यू आर एस, गॉट इट। सो यहां पर P जो डायगोनल दे रहा है 7 सेंटीमीटर, लुक एट योर P आर गिवन 7 सेंटीमीटर, अनदर फोर साइड्स PQ इज गिवन 4 सेंटीमीटर, QR इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, RS इक्वल टू 5, PS इक्वल टू 5.5। सो हमें क्लास 7 में पता था ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन कैसे करना है व्हेन द थ्री साइड्स आर गिवन। सो यहां पर पहले आपको क्या करना होगा, PR का वैल्यू लेके कंस्ट्रक्ट कर लो। दैट मीन्स 7 सेंटीमीटर तक PR लाइन सेगमेंट कंस्ट्रक्ट करो। तो यहां पर हो गया हमारा फर्स्ट डायगोनल कंस्ट्रक्शन PR। देन हमें पता है कि ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन तीनों साइड अगर देता है तो आप स्केल में पहले मेजर कर लो, जैसे कि PS साइड एंड RS साइड, ये दोनों को हमने मेजर करना होगा। तो PS इज गिवन 5.5, तो यहां से यहां तक लेके हमने 5.5 कंस्ट्रक्ट मेजर कर लिया। अब मेजर करने के बाद P से शुरू करके एक आर्क बना लो। यहां पर मैंने एक आर्क बना लिया। फिर आपको करना क्या होगा, देन RS ऑल्सो गिवन 5 सेंटीमीटर, तो यहां पर फिर 5 मेजर कर लो आप। R पॉइंट से लेके यहां पर एक आर्क इंटरसेक्ट कर लो। सो यहां पर हमें एक ट्रायंगल मिल गया, बिकॉज हमें पता है और डायगोनल डिवाइड अ क्वाड्रिलेटरल इनटू 2 ट्रायंगल। तो मैंने यहां पर लाइन कनेक्ट कर दिया, तो ऊपर वाला ट्रायंगल आपका बन गया। अब हमें चाहिए नीचे वाला ट्रायंगल, तब जाके ये क्वाड्रिलेटरल बनेगा। फिर आप वही सेम मेजर ले लो, कितना सेंटीमीटर दे रहा है यहां पर देख लो, PQ इज गिवन 4 सेंटीमीटर, तो स्केल में वैसे ही आप 4 सेंटीमीटर मेजर कर लो। यहां से यहां तक आपका 4 सेंटीमीटर हो गया। P पॉइंट से लेके मैंने यहां पर एक आर्क कनेक्ट कर लिया, नीचे एक आर्क कनेक्ट कर लिया P पॉइंट से लेके, क्योंकि हमें सेकेंड आर्क चाहिए जो कि QR 6 सेंटीमीटर इज गिवन। फिर आप मेजर कर लो QR 6 सेंटीमीटर, देन R पॉइंट से रख के उसे इंटरसेक्ट कर दो। तो यहां पर हमारा हो गया नीचे वाला एक ट्रायंगल, देन उसे कनेक्ट कर लो। दैट मीन्स Q पॉइंट हमें मिला है, पॉइंट Q। वी आर जॉइनिंग PQ and also PR. Now we got the quadrilateral PQRS where diagonal is 7. अब आप लिख सकते हो कौन सा क्वांटिटी कितना दे रहा है। Got it? अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन when 2 diagonals and 3 sides are given। मतलब हमें 2 डायगोनल दे रहा है एंड 3 साइड गिवन कर रहा है। सो फर्स्ट प्रोसेस तो होता है कि आप लेट द क्वेश्चन गिवन दैट कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ABCD given that BC equal to 4.5 centimeter, AD equal to 5.5 centimeter, CD 5 centimeter, diagonal 5.5 and another diagonal equal to 7। So पहले यहां पर एक रफ स्केच बना लेते हैं। चलो कोई भी मेजर का एक आप क्वाड्रिलेटरल बना सकते हो रफ स्केच। रफ स्केच आपका परफेक्ट मेजर नहीं होना चाहिए, होगा तो सही है, अदरवाइज वो भी बढ़िया है। हमें पता है डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर, तो कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल बना लो डायगोनल को कनेक्ट करके। रफ स्केच आप कोई भी मेजर लेके बना सकते हो। एंड अगर स्कूल एग्जाम में स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखना जरूरी है, क्या क्या कंस्ट्रक्ट करे वो स्टेप भी आप लिखो। चलो हमने यहां पर क्वाड्रिलेटरल ले लिया ABCD, नीचे वाला A, B एंड C एंड D। सो BD दे रहा है हमारा 7 सेंटीमीटर, कितना दे रहा है BD 7 सेंटीमीटर। Another diagonal given AC 5.5 सेंटीमीटर, अदर साइड्स जैसे कि CD दे रहा है 5,
BC दे रहा है 4.5, AB नॉट गिवन, AD इज गिवन 5.5। अब हमें कंसीडर करना होगा फर्स्ट क्या कंस्ट्रक्ट करना होगा, जैसे कि हम कंस्ट्रक्शन बना सके। पहले तो सबसे बेस्ट होता है कि ट्रायंगल, देखो यहां पर कौन सी ट्रायंगल में पूरा पार्ट हमें मिल गया है, ACD, AC डायगोनल मिल गया है हमें, AD मिल गया, CD मिल गया। तो पहले वही चलते हैं, पहले वही ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। चलो पहले हम AC कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, नीचे वाले पॉइंट रख के कर सकते हो। AC इज गिवन 7 सेंटीमीटर, नहीं 5.5, तो 5.5 कंस्ट्रक्ट कर लिया मैंने AC, एक डायगोनल हमने यहां पर कंस्ट्रक्ट कर लिया। फिर हमें दोनों साइड AD एंड CD, मतलब 5.5 सेम आ रहा है ना, तो वही मेजर ले लो AC को। यहां पर देखो A पॉइंट से 5.5, मतलब A के ऊपर से आपको बनाना होगा 5.5 का इस तरह के आर्क। ओके, देन आपका फिर CD आ रहा है 5 सेंटीमीटर, मतलब C पॉइंट से आप मेजर कर लो 5 सेंटीमीटर, तो C पॉइंट से लेके उसे आप इंटरसेक्ट कर लो। तो ये हमें ADC ट्रायंगल मिल गया। पहले क्या मिला हमें, ADC, इसे कनेक्ट कर लो पहले, ADC ट्रायंगल मिल गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना होगा, जैसे कि हमारा क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्शन पूरी तरह से बने। अब यहां पर सब लोग देखो, सेकंड स्टेप क्या आता है, D एज अ सेंटर। देखो यह हमें क्या मिला, D, ADC, D को सेंटर लेके एक आर्क हमने कनेक्ट कर लिया, तो ये ट्रायंगल बन गया। अब देखो D से लेके B तक ये 7 सेंटीमीटर आ रहा है, मतलब D पॉइंट से हमने एक आर्क यहां पर लाके 7 सेंटीमीटर कनेक्ट कर लेते हैं। तो पहले आप मेजर कर लो, DB कंस्ट्रक्ट करेंगे जो कि 7 सेंटीमीटर दे रहा है। तो 7 सेंटीमीटर का मैंने यहां पर एक मेजर ले लिया, पॉइंट D के ऊपर रख के नीचे यहां तक मैंने एक 7 सेंटीमीटर का आर्क बना लिया। यहां तक समझ में आया, तो आर्क ये हमारा बन गया DB, लेकिन B इंटरसेक्शन पॉइंट आना चाहिए। अब सब लोग देखो कौन सा साइड दे रहा है। फिर आप देखो हमें ACD तीनों पॉइंट मिला है, C पॉइंट से B तक एक कनेक्ट आ रहा है 4.5, मतलब अगर हम C पॉइंट के ऊपर 4.5 मेजर लेके एक आर्क, अगर ये आर्क को हम इंटरसेक्ट करते हैं, जैसे कि यहां से लेके हमने ये आर्क को एक ने इंटरसेक्ट कर लिया, तो हमें B पॉइंट मिल गया। अब B पॉइंट मिलने के बाद अदर साइड ऑटोमेटिकली आप कनेक्ट कर सकते हो, जैसे कि हमने यहां पर C से लेके B तक कनेक्ट कर लिया, फिर आप यहां पर B से लेके A तक आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। गॉट इट। अब जो रहा दूसरा डायगोनल BD, या आप कनेक्ट करो या ना करो, हो गया। This is the construction of quadrilateral when 2 diagonals and 3 sides are given. नेक्स्ट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन होता है जब भी आपको 3 साइड गिवन, मतलब तीनों साइड दे रहा है, एंड टू इंक्लूडेड एंगल, मतलब वो तीनों साइड के मिडिल, इंक्लूडेड एंगल मतलब वो बिटवीन में रहना चाहिए वो एंगल। सो इसके लिए पहले हमें एक रफ स्केच ड्रॉ करना होगा। चलो मैं हाथ से बना देता हूं एक रफ स्केच। तो मैंने ले लिया ABCD, एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया। यहां पर दे रहा है AB इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 5, CD इक्वल टू 6.5, एंड एंगल दो इंक्लूडेड क्या क्या दे रहा है, एंगल B दे रहा है 105 एंड एंगल C दे रहा है आपको 80। चलो 105 हमें पता है मल्टीपल ऑफ 15, तो ये एक स्पेशल एंगल हम कंपास के थ्रू कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। लेकिन 80 डिग्री वाला जो एंगल C, इट्स नॉट अ स्पेशल एंगल, वी कैन यूज कंस्ट्रक्ट विद द हेल्प ऑफ अ प्रोट्रैक्टर। 105 हमें पता है 90 एंड 120 के बीच में आता है, तो 90 एंड 120 को जब बाइसेक्ट करते हो तब आता है आपका 105। सो पहले तो हम देख लो ये BC जो लाइन सेगमेंट, उसके ऊपर 2 एंगल आ रहा है, तो वो कनेक्ट कर देने से हो जाएगा। तो पहले हम कनेक्ट करते हैं BC लाइन सेगमेंट जो कि 5 सेंटीमीटर दे रहा था, तो हमने ड्रॉ कर दिया BC 5 सेंटीमीटर। चलो नेम भी दे देते हैं BC, इट इज 5 सेंटीमीटर। अब इसके ऊपर हमें एंगल B के ऊपर 105 बनाना है। तो हमें पता है 105 कैसे बनता है, 90 एंड 120 को बाइसेक्ट करने पर। तो फर्स्ट आर्क होता है आपका 60, देन सेकंड आता है 120, इसे आप बाइसेक्ट करो 60 120 को मिलता है आपका 90। लेकिन 90 डिग्री हमें नहीं चाहिए, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जस्ट डॉट बना लेंगे इंटरसेक्शन, कहां पर वो आर्क को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो मतलब क्या होता है, बस यहां पर एक पॉइंट चाहिए, यहां पर एक चाहिए, यहां पर एक चाहिए, तो हमने ये 90 बना लिया। अब हमें पता है 90 एंड 120 बाइसेक्ट,
मोर देन हाफ लेके अगर करोगे ना, या फुल ले सकते हो, तो आता है आपका 105। 90 से लेके आर कनेक्ट किया, फिर आप 105 से लेके वो कनेक्ट कर दो, इंटरसेक्ट कर दिया, तो ये हमारा बन गया 105। अब हम इसे लाइन बढ़ा देते हैं। सेकंड एंगल जो 80 डिग्री, आप प्रोट्रैक्टर यूज कर लो। अभी मेरे पास प्रोट्रैक्टर नहीं है, तो प्रोट्रैक्टर यूज करेंगे तो 80 डिग्री करीबन यहां तक आ जाएगा। तो इसे लेके मैंने कनेक्ट कर लिया 80 डिग्री। वो प्रोट्रैक्टर के हेल्प से आप कर सकते हो 80। ये जहां पर इंटरसेक्ट हो रहा है ना, वो एक पॉइंट मिल रहा है, देखो वो देखो बी सी, इधर डायगोनल डी होगा वो। नेक्स्ट आपको क्या दे रहा है, देख लो, अनदर 2 साइड्स आर आल्सो गिवन। एक दे रहा है ए बी दे रहा है आपको, ये कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो ये आप क्या करोगे ना, ए बी 4 सेंटीमीटर दे रहा है, तो 4 सेंटीमीटर ले लो, 0 to 4, यहां से लेके यहां तक ये पॉइंट ए हमारा मिल गया। क्या मिल गया हमें? पॉइंट ए। फिर बी सी डी दे रहा है 6.5, तो 6.5 मेजर कर लो सी डी, यहां पर मिल गया हमें पॉइंट डी। अब ये जो ए एंड डी कनेक्ट कर लो, ये बन जाएगा आपका क्वाड्रिलेटरल। तो मतलब हमें यहां पर क्वाड्रिलेटरल हो गया ए बी सी डी। ऊपर कनेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, वो कनेक्ट करोगे तो सही है, नहीं तो आप ए बी एंड सी डी का मेजर लेके क्वाड्रिलेटरल बना सकते हो। गॉट इट? लास्ट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन आता है जब भी आपको 2 एडजेसेंट साइड दे रहा है एंड 3 अननोन एंगल दे रहा है, मतलब 3 एंगल देगा, 2 साइड देगा। तो पहले तो यहां पर लुक एट योर कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल MIST वेर MI 3.5। तो पहले हम एक रॉफ स्केल ड्रॉ कर लेते हैं, सबसे बेटर होगा एक रॉफ स्केल ड्रॉ कर लो। मैं हाथ से बना रहा हूं, आप लोग स्केल एंड पेंसिल से यूज करके बनाओगे। MIST। चलो, अब यहां पर आपको क्या क्या दे रहा है, MI = 3.5 दे रहा है, IS दे रहा है 6.5, एंगल M इज गिवन 75 स्पेशल एंगल, तो कंपास एंड पेंसिल से कंस्ट्रक्शन हो सकता है। I गिवन 105। तो यहां पर देखो ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन जब आप पढ़े थे ना, साइड एंगल ऐसे कंडीशन में पहले तो ये ट्राइंगल बन जाएगा। अब थर्ड एंगल एस कितना दे रहा है? 120। कभी कभार क्या होता है ना, आपको एस एंगल नहीं देगा, टी एंगल देगा, तो आप एस एंगल नहीं निकालोगे तो ये साइड वाला के ऊपर कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाओगे। वहां पर आपको प्रॉपर्टी पुट करना होगा, सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। चलो यहां पर पहले देख लो, MI हम कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, जो कि दे रहा है 3.5 सेंटीमीटर, या IS भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, 105 120 दे रहा है, वो लेंथी थोड़ा है IS वाला, तो पहले IS कंस्ट्रक्ट कर लो। जहां पर आपको 3 कंडीशन फुलफिल हो रहा है, वहीं से आप शुरू कर सकते हो। तो IS 6.5 मैंने पहले ड्रॉ कर दिया, IS I एंड S 6.5। अब एंगल I के ऊपर बन रहा है आपका 105 हमें पता है कि 120 एंड 90 के बिटवीन में आता है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले तो 60, देन आता है आपका 120, उसे बाइसेक्ट करके आपको मिलता है 90, फिर 90 एंड 120 को बाइसेक्ट करके आपको मिलता है 105। तो यहां पर मैंने कनेक्ट कर लिया इसे, बस 3 डॉट दे दो, क्योंकि हमें 90 वाला लाइन सेगमेंट नहीं चाहिए, हमें बस एंगल इंटरसेक्शन चाहिए। देन 90 एंड 120 को बाइसेक्ट करके हमें मिलेगा 105। तो ये हमारा हो गया 105। अब इसे आप क्या करोगे ना, कनेक्ट कर लो, एक लाइन सेगमेंट बना लिया मैंने। अब एस के ऊपर 120 वो सबसे इजी, क्योंकि पहला वाला जो आर्क इंटरसेक्शन होता है वो होता है 60, देन आता है 120। तो ये हुआ जैसे 60, फिर यहां से यहां तक हो गया आपका 120। गॉट इट? अब इसे भी आप लेंथ कनेक्ट करके बढ़ा दो, ये हमने बढ़ा दिया। अब यहां पर आपको देखना होगा अदर साइड क्या गिवन कर रहा है। यहां पर देखो I एंड M, ये कितना दे रहा है? 3.5। तो मतलब स्केल एंड पेंसिल पे आप 3.5 मेजर कर लो, 3.5 मेजर करके I से लेके आप कनेक्ट करो, तो ये हमारा मिल गया हमें पॉइंट M। अब होता है M के ऊपर आप 75 जब कनेक्ट करके बढ़ा दोगे तो एक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। मान लो अगर आपको 75 कंस्ट्रक्शन इजी नहीं हो रहा है, तो आप क्या करो ना, ये तीनों एंगल को ऐड कर दो, 75 या 105 हुआ 180, 200 300 हो गया, तो रिमेनिंग कितना रहेगा आपका T एंगल?
60, लेकिन टी कहाँ पर कंस्ट्रक्ट करे, एस टी तो नहीं दे रहा है, तो वही आपको एम एंगल के ऊपर 75 बनाना होगा। अब 75 कैसे बनता है मैंने सिखाया है। 60 एंड 90 को बाइसेक्ट करने पर आपको आता है 75। तो मतलब यहां पर आपको पहले क्या करना होगा, 60 डिग्री, फिर आपको सेकंड आर्क 120 डिग्री, फिर उसे बाइसेक्ट करके आपको क्या करना होगा, 90 बनाना होगा, फिर 90 एंड 60 को बाइसेक्ट करके 75 करना होगा। तो ये बस डॉट कनेक्ट करो, क्योंकि हमें नहीं चाहिए 90 डिग्री, हमें बस चाहिए आर्क इंटरसेक्शन। देन आप 60 एंड 90 को बाइसेक्ट करके हमें मिलेगा 75, 60 के ऊपर से एंड 90 के ऊपर से बाइसेक्ट करके हमें मिल गया 75। ये बहुत सारा आर्क इंटरसेक्शन यहाँ पर हो रहा है। सो जो भी करना है नीट एंड क्लीन करो एंड एक ही बार में कंस्ट्रक्ट करो। तो ये हमारा मिल गया पॉइंट टी। आप मेजर लिख सकते हो सारे एंगल का। ओके, इसके बाद मैं 13 कंस्ट्रक्शन के ऊपर होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग कंप्लीट करो एंड सेंड इट टू मी थ्रू पर्सनल व्हाट्सएप नंबर। गॉट इट।